आईएसपी के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में मानसून के दौरान तथा कभी कभी शुष्क दिनों में वैगनों से बीओबीएस रैक्स से प्राप्त स्टिकी आयरन और फाइन्स अपने आप नहीं गिर पाता है, जिससे मटेरियल्स को अनलोड करने में मैनुअल पोकिंग की आवश्यकता होती है। पोकिंग के लिए पहले कर्मियों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए मूवेबल प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तथा सेफ नहीं थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट एरिया में रेलवे की अनुमति से ओएचई लाइन को हटाने की आवश्यकता थी। इसी को ध्यान में रखते हुए रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में प्रोजेक्ट्स, सिविल एंड T&RM विभाग के सहयोग से लगभग 4 महीने में इन हाउस रिसोर्सेज के साथ फाइन अनलोडिंग एरिया में दोनों तरफ दोनों प्लेटफॉर्म के ट्रैक हॉपर में डबल डेकर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसकी साइज 210 मीटर तथा विड्थ 1270 मिलीमीटर है। इस डबल डेकर प्लेटफॉर्म को बनाने का मुख्य उद्देश्य बीओबीएस रैक्स से प्राप्त स्टिकी आयरन और फाइन्स से होने वाले एक्स्ट्रा डिटेंशन तथा सब्सिक्वेंट डमरेज को कम करना तथा वैगन में पोकिंग के लिए सेफर वे प्रोवाइड कराना है। गत 27 अक्टूबर 2022 को पूजा अर्चना के बाद डबल डेकर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन मुख्य अतिथि ईडी वर्क श्री एस बासु ने नारियल फोड़कर, फीता काटकर तथा अनावरण फलक को हटाकर किया। इनके अलावा ईडी प्रोजेक्ट श्री केबी सुनील, सीजीएम आरएमएचपी श्री प्रवीण राय भल्ला के अलावा अन्य सभी सीजीएम्स ने बारी बारी से नारियल फोड़कर इस डबल डेकर प्लेटफॉर्म का मंगलाचरण किया। तत्पश्चात डबल डेकर प्लेटफॉर्म से संबंधित विस्तृत जानकारी सीजीएम आरएमएचपी श्री प्रवीण राय भल्ला ने मुख्य अतिथि ईडी वर्क श्री एस बासु तथा अन्य सभी अतिथियों को दी। इस बारे में बताते हुए सीजीएम आरएमएचपी श्री प्रवीण राय भल्ला, ये हमारे मैनेजमेंट का सपोर्ट और हमारे वर्कर्स का परिणाम है कि जिन्होंने अथक मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को कम से कम समय में लगभग 4 महीने में इसको पूरा कर दिखाया है। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में हमारी बीओबीएस वैगन्स को खाली करने में मदद करेगा, जो हम लोगों को डैमेज लगता था। और इससे ज़्यादा जो है हमारे वर्कमैन की जो सेफ्टी का इशू था कि हमेशा हमको चिंता लगी रहती थी कि हमारा आदमी कहीं या गाड़ी खाली कर रहा है तो कोई खतरा तो नहीं है, तो ये उस खतरे को बहुत कम कर देगा। और अभी हम देख रहे हैं कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारे लोगों का बढ़ रहा है और इसका जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट वो बहुत ही जल्दी हम इसको लाभ पालेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना भी खर्चा हुआ है वो डैमरेज के माध्यम से कम करके हम लोग इसको पालेंगे। मैं हमारे एसोसिएट डिपार्टमेंट्स का धन्यवाद देना चाहता हूं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सीएम मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और मेरी पूरी टीम आरएमएचपी की, जिन्होंने पूरा सहयोग देते हुए इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। धन्यवाद। जीएमओएचपी ऑपरेशन श्री आंतनु दास, करीब जब से चालू हुआ है तब से सिंगल डेक प्लेटफॉर्म में ही चल रहा था। ये आइडिया आया क्योंकि जब एक टीम विजिट किया टाटा में तो वहीं से आइडिया आया, तो हम लोग इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करने का सोचे थे और ट्रैफिक को लेके हम लोग इसको जैसे सर बताया कि 4 महीने के अंदर में हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए रिकॉर्ड टाइम में। इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये डैमेज कम करने में ज़रूर मदद करेगा, खास करके ड्राई सीजन में ये हम लोग कोशिश करेंगे कि नील डैमेज हो पाए। एजीएमओएचपी ऑपरेशन श्री कृष्णेंदु दास, एक्चुअली हाँ, ये प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने किया है इसका जो शुरुआत हुआ था वो इसी से हुआ था कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लोगों को काम करने में यहाँ बहुत असुविधा हो रहा था। सारी चीज़ें थोड़ी अनसेफ थी, लटक के काम करना पड़ रहा था और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा डैमेज भी ज़्यादा हो रहा था। तो पूरे आरएमएचपी टीम ने डिसाइड किया कि एक डबल डेक प्लेटफॉर्म अगर हो जाए तो सबसे पहला चीज़ तो होगा कि सेफ़ भी होगा और हम लोग को डैमेज भी कम करने में मदद मिल सकता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये चला है। ये टोटल जो ट्रैक हॉपर है ये 210 मीटर का है, तो दोनों तरफ मिलाने से 420 मीटर होता है। तो ऑलरेडी इसमें से हम लोगों ने 210 मीटर का प्लेटफॉर्म बना लिया है जहाँ पे फाइन्स अनलोड होता है और इसके बाद आगे भी प्लेटफॉर्म को पूरा करेंगे। प्रोजेक्ट का जो टोटल टाइम हम लोग को लगा 3.5 से 4 महीने के आसपास लगा कंप्लीट करने में और करीब 50 टन स्टील इसमें यूज़ हुआ है, जो हमारा कंपनी का ही है, इन हाउस है। तथा सीनियर मैनेजर ओएचपी ऑपरेशन श्री पुष्कर रंजन ने कहा, बीओबीएस वैगन्स को पहले अनलोड करने के लिए जो उसमें मटेरियल बच जाता था, जो खुद से बाहर नहीं निकल पाता था, उसके लिए हम लोगों ने एक मूवेबल टाइप प्लेटफॉर्म बना के रखा था। तो वो उसको क्या करना पड़ता था कि जिस भी वैगन में मटेरियल बच जाता था उसको उस पर हैंग करके आदमी चढ़ता था और उसके बाद फिर उसको अनलोड मतलब मटेरियल को
अनलोड होने के बाद फिर से उस प्लेटफॉर्म को वैगन पर से हटाना पड़ता था। तो ये एक टास्क था कि बार बार प्लेटफॉर्म को लगाना और प्लेटफॉर्म को हटाना, इसमें चोट लगने की डर रहती थी। दूसरा जो है उस पे चढ़ना, उस पे चढ़ के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ता था, जिससे आदमी को थोड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन हम लोगों के सामने एक मुश्किल थी कि यहाँ पर अंदर से OHE केबल गया हुआ था। तो बाद में फिर हम लोगों ने इसके लिए एक मैटर को एस्केलेट किया और इसके बाद फिर इसका अप्रूवल हुआ कि OHE जो है वो हटा लिया जाएगा। ये रेलवे से परमिशन मिला, तब हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया।